मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जिन लोगों को संतान नहीं होती है, शादी के बहुत समय बीत जाने के बाद भी विभिन्न प्रकार से ट्राई करने के बाद भी संतान उत्पत्ति नहीं होती है। दोस्तों, उन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या को जड़ से समाप्त करने का आपने चाहे जितने भी उपाय कर लिए हो, लेकिन इस प्रकार की समस्या को जड़ से समाप्त करने का मैं गजब का आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, यह उपाय कभी फेल नहीं होता, आयुर्वेद का सबसे अच्छा प्रयोग है। दोस्तों, बहुत से अंग्रेजी डॉक्टर या आपको बहुत से डॉक्टर इस प्रकार का प्रयोग नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में पैसा ऐंठने का मोटा कार्य किया जाता है, बहुत सी जांचें फर्जी कराई जाती हैं दोस्तों, और इस प्रकार आदमी का पैसा लूटा जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इस प्रकार की समस्या को दूर करने का बहुत गजब का उपाय है। और देखिए, इस प्रकार की समस्या से मनुष्य मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो आयुर्वेद के माध्यम से इसको बिल्कुल सही किया जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में किसी भी प्रकार की जांच नहीं थी, किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं नहीं थी, फिर भी संतानों की उत्पत्ति होती थी। लोग वैद्य के माध्यम से दवा लेकर हष्ट-पुष्ट संतान पैदा होती थी दोस्तों। तो इस प्रकार का मैं गजब का आयुर्वेदिक नुस्खा आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जो संतान नहीं होती तो इसके कुछ मूल कारण होते हैं दोस्तों। संतान न होने के कारण मुख्य कारण महिलाओं और पुरुषों दोनों में शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अंडाणु या शुक्राणु निर्माण में बाधा, हार्मोनल असंतुलन या गर्भाशय और जनन संबंधी अन्य दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों। और देखिए, आजकल की जीवन शैली जो तनाव हो गया है, स्ट्रेस, इस प्रकार की समस्याएं इसमें बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं दोस्तों। देखिए, कुछ महिलाओं में जैसे अंडाशय की समस्याएं हैं, अंडाणु के निर्माण या विकास में समस्याएं होती हैं, हार्मोनल असंतुलन होते हैं, प्रजनन क्षमता को विकसित करने वाले हार्मोन का असंतुलन होता है दोस्तों। इसी प्रकार गर्भाशय की समस्याएं होती हैं, गर्भाशय में किसी प्रकार की समस्या, गर्भाशय से जुड़ी अन्य बीमारियां हो सकती हैं दोस्तों। तो यही सारी समस्याओं को मैं दूर करने का गजब का आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा दोस्तों। पुरुषों में जैसे शुक्राणु निर्माण में समस्या होती है, शुक्राणु की संख्या कम होना, जैसे दोस्तों शुक्राणुओं की एक निर्धारित संख्या होती है जिनके द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती है। अगर इनकी गुणवत्ता खराब है तब भी संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। अगर दोस्तों वीर्य की कमी है, वीर्य की मात्रा कम होती है, तब भी संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है दोस्तों। अन्य जनन संबंधी समस्याएं होती हैं जो पुरुष के प्रजनन तंत्र से संबंधित होती हैं। इन सारी समस्याओं के कारण दोस्तों संतान न होने का दुख बना रहता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की समस्या को जड़ से समाप्त करने का मैं आप लोगों को गजब का आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको IVF कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लाखों लोगों में आजमाया हुआ और गजब का आयुर्वेदिक उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। यह उपाय जल्दी से कोई नहीं बताता, खासकर अंग्रेजी डॉक्टर्स तो बताते ही नहीं है यह उपाय, क्योंकि फ़ायदा बहुत करता है दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को लेना है स्वर्ण भस्म। दोस्तों, मैं आपको पहले चीज़ बताता हूँ, फिर बताऊंगा कितनी मात्रा में लेना है, कैसे सेवन करना है। स्वर्ण भस्म आपको लेना है। इसके बाद रौप्य भस्म आती है दोस्तों, ये आप वैद्यनाथ का, डाबर का, पतंजलि का, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप इस समस्या से बहुत समय से पीड़ित रहे हैं और आप और अच्छी 100 गुना अच्छी औषधि चाहते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संतान उत्पत्ति में किसी भी प्रकार की बाधा हो, हमारी आयुर्वेदिक दवाओं द्वारा 100% सही हो जाती हैं दोस्तों। यह भी आयुर्वेदिक प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, बहुत अचूक उपाय है। रौप्य भस्म लेने के बाद आप लोगों को लेना है ताम्र भस्म। ये सभी चीज़ें किसी भी आयुर्वेदिक अच्छी दुकानों में उपलब्ध हो जाती हैं दोस्तों। ताम्र भस्म लेने के बाद आप लोगों को लेना है अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म ले सकते हैं आप लोग। फिर प्रत्येक 125-25 mg आपको एक मात्रा इनकी तैयार करनी है। ऐसी एक मात्रा प्रतिदिन आप लोगों को मक्खन में मिलाकर, दोस्तों गाय का, भैंस का मक्खन हो, मक्खन में प्रातः समय निरंतर, अगर आप सुबह निरंतर 8 सप्ताह सेवन करने से स्त्री को गर्भधारण हो जाता है दोस्तों। चाहे जितना भी इस समस्या से परेशान रहे हो, यह समस्या एकदम दूर हो जाती है और गजब की हष्ट-पुष्ट संतान पैदा होती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अगर आप इससे भी अच्छा नुस्खा चाहते हैं और इसमें हम पुरुष और स्त्री दोनों को औषधि देते हैं, आयुर्वेदिक रहती है, तो बहुत जल्दी कंसीव होता है, बहुत जल्दी गर्भधारण होता है दोस्तों।
दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए और अच्छी जानकारी, पेट से संबंधित बीमारियां, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, पुरुषों के प्रजनन से संबंधित बीमारियां, घुटनों से संबंधित बीमारियों की अच्छी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।